कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमार्थमने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए श्रवण करते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन ने राम और कृष्ण तथा अन्य मुख्य यादवों के मृत देहों की खोज कराकर क्रमशः उन सबके और दैहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मिणी आदि 8 पटरानी बतलाई गई हैं, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आह्लाद से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गईं। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तदंतर अर्जुन उन सब का विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर वज्र तथा अन्य कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए। द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्त्रों पत्नियां तथा वज्र और अन्य बांधवों की सावधानता पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मैत्रेय, कृष्णचंद्र के मृत्युलोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भी स्वर्ग लोक को चले गई। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग स्थापित थे, उसी दिन से यह मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जन शून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया। केवल कृष्ण एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबाता है। हे ब्रह्मन, उसे डुबोने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते हैं। वह भगवत दैश्वर्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारकावासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचनद पंजाब देश में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुधारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अत्यंत दुर्मद पाप कर्मा और लुब्ध हृदय आभीर दस्युओं ने परस्पर मिलकर सम्मति की। देखो, यह धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को लिए जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि नगर निवासियों को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है। अभी हम ग्रामीणों के बल को यह नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सब की अवज्ञा करता है। फिर हमारी इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है। ऐसी सम्मति कर वे सहस्त्रों लुटेरे लाठी और डेले लेकर उन अनाथ द्वारकावासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को झिझक कर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा न हो तो अभी लौट जाओ। किंतु हे मैत्रेय, लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, किंतु वे ऐसा न कर सके। उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनता से उस पर प्रत्यंचा टेढ़ी चढ़ा भी ली, तो फिर वे शिथिल हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्हें अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ। तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बींधा। अर्जुन का उद्धव क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहीरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने सर समूह से अनेकों राजाओं को जीता था, वह सब कृष्णचंद्र का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वे अहीर उन रत्नी स्त्री रत्नों को खींच खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर भाग गईं। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हे मुने, वे दस्युगण उन प्रहारों की ओर भी हंसी उड़ाने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वे मलेच्छगण, वृष्टि और अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए।
तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखी होकर हा कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, ऐसा कहकर रोने लगे और बोले, अहो मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो वही धनुष है, वही शस्त्र हैं, वही रथ है और वही अश्व हैं, किंतु अश्रोत्रिय को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गई। अहो देव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के न रहने पर असमर्थ और नीच अहिरों को जय दे दी। देखो मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही मेरी मुष्टि मुट्ठी है, वही कुरुक्षेत्र स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ। तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन हो गई। अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। देखो उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ अवीरों ने जीत लिया। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और वहां यादव नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। तदंतर वे विपिन निवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की धूलि का अनुगमन किया है अथवा ब्रह्म हत्या की है, या तुम्हारी कोई सुदृढ़ आशा भंग हो गई है, जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया, अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो? हे अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को बिना दिए मिष्टान अकेले तो नहीं खा लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपण का धन तो नहीं हर लिया है? हे अर्जुन, तुमने सूप की वायु का तो सेवन नहीं किया? क्या तुम्हारी आंखें धुंधली दुखती हैं, अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हैं? तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया? तुम्हारे ऊपर घड़े से झलके हुए जल की छींटे तो नहीं पड़ गईं? अथवा तुमने किसी हीन बल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया? फिर तुम इस तरह हत प्रवाह कैसे हो रहे हो? श्री पराशर जी बोले, तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृतांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन बोले, जो हरि मेरे एकमात्र बल तेज वीर पराक्रम श्री और कांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस हंसकर बातें किया करते थे, हे मुनि, उन हरि के बिना हम आज तृण में पुतले के समान निस्सत्व हो गए हैं। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से श्री जय सम्मति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे ही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनकी प्रभाग्नि में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेक सूरवीर दग्ध हो गए थे, उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है। हे तात, उन चक्रपाणी कृष्णचंद्र के विरह में एक मैं ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनके प्रभाव से अग्नि रूप मुझ में भीष्म आदि महारथिगण पतंगवत भस्म हो गए थे, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से यह गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हुआ था, उन्हीं के बिना आज यह अहीरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। हे मामुनि, भगवान की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थीं, उन्हें मेरे सब प्रकार यत्न करते रहने पर भी दस्युगण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण द्वैपायन, लाठियां ही उनके हथियार हैं। उन अबीरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को कर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में सनकर भी मैं निर्लज अभी जीवित ही हूँ। व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है।
तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजयों को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियां, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल ही से ये क्षीण हो जाते हैं। अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो। हे धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जैसा महत्तम बतलाया है वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्यु लोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भाराक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूपी श्री जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके, अतः वह कार्य संपन्न हो गया। हे पार्थ, वृष्णि और अंधक आदि संपूर्ण यदु कुल का भी उपसंहार हो गया, इसलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा। अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छानुसार चले गए। ये देव प्रभु स्वर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में यही उसका नाश करने में समर्थ हैं। जैसे इस समय वे राक्षस आदि का संहार करके चले गए हैं। अतः हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी ना होना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुझ अकेले ने ही युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वह क्या उन वीरों का कालक्रम से प्राप्त हीनबल पुरुष से पराभव नहीं था? जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सबों को नीचा दिखलाया था, उसी प्रकार तुझे दस्युओं से दबना पड़ा है। वे जगतपति देवेश्वर ही शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत में समस्त जीवों का नाश करते हैं। हे कौन्तेय, जिस समय तेरा भाग्योदय हुआ था उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा दृष्टि हुई है। तू गंगा नंदन भीष्म पितामह के सहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा, इस बात को कौन मान सकता था? और फिर यह भी किसे विश्वास होगा कि तू अबीरों से हार जाएगा? हे पार्थ, यह सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है कि तुझ अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहिरों से पराजित हो गया। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे अवश्य उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रही। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रम्मा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को कंठ पर्यंत जल में डूबे देखकर विनय पूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगीं। हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे ध्वज श्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हो, उसी प्रकार भी अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगीं। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तब रम्मा और तिलोत्तमा आदि वेद प्रसिद्ध अप्सराओं ने उनसे कहा, हे ध्वज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया? तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं तो हे विपेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई। हे कुरुनंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया, मुझे क्रूप देखकर तुमने
हंसते हुए मेरा अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें यह साफ देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप में पाकर भी तुम मेरे साप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथों में पड़ोगी। श्री व्यास जी बोले, मुनि का यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगना श्री कृष्ण चंद्र को पति पाकर भी फिर दस्युओं के हाथ में पड़ी हैं। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक न करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का उपसंहार किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए अब सर्वेश्वर ने तुम्हें बल, तेज, वीर और महात्म का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नत का पतन अवश्य भावी है, संयोग का अंत वियोग ही है तथा संचय एकत्र करने के अनंतर क्षय व्यय होना सरलता निश्चित है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष अथवा शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य पुरुष भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो और जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चले जा सको वैसा प्रयत्न करो। मुनिवर व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर प्रथा पुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमजो, नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था सब त्यों ज्यों का त्यों सुना दिया। उन सब पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राजपद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और स्वयं वन को चले गए। हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी वह सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी। और जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृतिक प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। हे द्विजोत्तम, मनुष्यों का 1 मास पितृगण का, 1 वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृत युग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान हैं। जिस प्रकार आदि प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और न वह रक साम यजु रूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म, विवाह, गुरु शेष संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया आदि का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजातिगण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मसान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटन आदि, काय क्लेश, धन धान
तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाट्य का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय स्वर्ण मणि रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह कितना हो निग्न हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्य आदि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार आदि न होगा। कलि काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष अन्यायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलि युग में अपने स्वदों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कलि में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने कारण ही गौओं का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्राय अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कल युग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वदा दुर्भिक्ष तथा कलेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन ना करेंगे और ना पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोलुप छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का आनंद पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, क्षुद्र चित्त वाली, शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुश्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असद व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारीगण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण ना तो हवन करेंगे और ना सतपात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ वन के कंद मूल आदि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्र आदि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिसके पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र व्रतियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षा व्रति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषाण व्रति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों में पाषाण की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। कलयुग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्प काल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्री, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मैत्री, जब जब पाषाण बढ़ा हुआ दिखे
तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो, तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई जाने। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो, तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझें। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें, तब तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाषंड में प्रेम हो, तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ जाने। हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाषंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। विप्र, उस समय लोग पाषंड के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव द्विज वेद और जल से होने वाले शौच आदि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फल आदि अल्प सार युक्त होंगे। कलयुग में प्राय सन के बने हुए सब के वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा सूत्रवत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य अत्यंत अणु होंगे, प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा और उशीर खस ही एकमात्र अन्नलेपन होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय धारिणी भार्या तथा साले ही स्वद होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शारीरिक आदि दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं, कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वशटकार से हीन तथा स्वदा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामति व्यास देव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मनुष्यों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मैत्रेय, वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहां पहुंचने पर उन मुनियों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उस मुनिजनों के सुनते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तदंतर जब मेरी मावा पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर वे यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए, एक और बात हमें बतलाइए। भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, सो क्या बात है। हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुनि, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। श्री व्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है,
उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मज्ञगण, कलयुग में थोड़े से ही परिश्रम से ही पुरुषों को मान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र श्रेष्ठ क्यों हैं यह बतलाते हैं। द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद अध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित करके धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं, इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कर्मों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धर्मतर है। हे मुनि शार्दूलो, शूद्र को भक्ष्या भक्ष्य अथवा पेया पेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा यह बतलाते हैं। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तमगण, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षक में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्यों को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार ही द्विजतमो पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्रजापत्य आदि सुख लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनके हितकारिणी होकर पति के समान सो लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु हैं। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप किस लिए पधारे हैं वह इच्छा अनुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठों, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से ये तीनों धर्मांतर हैं, क्योंकि सतयुग आदि अन्य 3 युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया, अब और क्या करूं। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथानुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। हे महाभाग मैत्रेय जी, आपसे भी मैंने यह रहस्य कह दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्ण चंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अवान्तर प्रलय के विषय में पूछा था वह भी सुना दिया। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण विश्व प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक 3 प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यंतिक, और जो 2 पदार्थ के अंत में होता है
वह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आप मुझे परार्ध की संख्या बतलाइए जिसको दूना करने से प्राकृतिक प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह संख्या परार्ध कहलाती है। हे द्विज, इस परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृतिक प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में ही लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 3 काष्ठा की एक कला की कही जाती है। 15 कला एक नाड़िका का प्रमाण होता है। वह नाड़िका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र में जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की स्वर्ण सलाका से छिद्र किया जाता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाड़िका समझना चाहिए। हे द्विजसत्तम, ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने 30 ही दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुनि, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृतिक प्रलय का भी वर्णन करूंगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अव्यय आत्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनि सत्तम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोखकर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पतालों में जितना जल है वे उस सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य हो जाते हैं। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब और दीप्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे द्विज, उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा नीरस हो जाती हैं। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उदत हुए श्रीहरि कालाग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख में से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भुवर लोक तथा स्वर्ग लोक को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वहीं चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त कराह के समान प्रतीत होने लगती हैं। ये महामुनि, तदंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भुवरलोक और स्वर्ग लोक में रहने वाले मनवाती अधिकारीगण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर महलों को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र काला नल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं।
हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान वेदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उड़ते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्यामवर्ण, कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई धूम्रवर्ण और कोई पीतवर्ण होते हैं। कोई गधे के से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैद्युण मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति चमेली के समान उज्जवल और कोई कज्जल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्तवर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान और कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान, कोई कूटागार ग्रह विशेष के समान वृहदाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर ही ऐरण्य से निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे द्विज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भुवर्लोक को जल में डुबोकर वे भुवर्लोक तथा उसके भी ऊपर लोकों को भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकार में हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म से कल्पांत में इसी प्रकार यह समस्त विप्लव होता है। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।